कहिए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। और वैसे भी राजा साहब हमारे पड़ोसी हैं। पड़ोसी या फिर दोस्त? मतलब किसके पड़ोसी सर? सॉरी सर। पड़ोसी नेबर इज ऑलवेज गुड फ्रेंड। जी। आपके घर में आप दोनों के अलावा और कौन कौन रहता है? हमारी भांजी आर्या भट्ट। आलिया भट्ट? नहीं नहीं, आर्या भट्ट। ओह अच्छा। उसके परिवार वाले, I mean उसके मम्मी डैडी? सब है, लेकिन ज्यादातर आर्या हमारे साथ रहती है। उसकी कोई खास वजह? आर्या और बरखा दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। तो आर्या ने कभी राजा साहब की फैमिली के बारे में कोई ऐसी बात बोली? I mean, उनकी कोई पर्सनल बात? देखिए सर, पहली बात तो ये है कि हमें किसी की पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही आर्या ने ऐसा कुछ बताया है। सुभाष जी। जी सर। आपके हिसाब से राजा साहब कैसे? I mean, उनका नेचर? बहुत ही नेक दिल इंसान है राजा साहब। ज्योति जी, क्या आपका भी उनके वहाँ आना जाना रहता है? हाँ, वो क्या बोलते हैं, बाटी रिलेशन। बाटी रिलेशन? वही जैसे दही खत्म हो गया, दाल, चीनी। ओह अच्छा, अब समझी। फिर तो दिन में 1-2 बार तो आपका आना जाना लगा ही रहता होगा। नहीं नहीं, हफ्ते में 1-2 बार हो जाता है। वैसे भी आते जाते मिलते रहते हैं। दरअसल कामिनी जी और ज्योति बहुत अच्छी फ्रेंड है। ओके ओके। पर आपकी भांजी कहीं दिखाई नहीं दे रही? वो क्लास में गई होगी। तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि बरखा चोरी नहीं कर सकती? क्योंकि उसके पास पॉकेट मनी की तो कोई कमी नहीं है, और उसका बॉयफ्रेंड भी बिजनेसमैन है, तो जरूरत पड़ने पर वो भी बरखा से पैसे ले सकता है। मैंने ऐसा कब कहा मैडम? नहीं नहीं, आपने नहीं, ये तो मैं पूछ रही हूँ। नहीं, अरमान जादव ऐसा नहीं है। अरमान जादव? हाँ, वही बरखा का बॉयफ्रेंड। ओह, मतलब तुम तो बरखा की पूरी कुंडली जानती हो। ऑफ कोर्स, हम तीनों बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं। इनफैक्ट वो दोनों तो शादी भी करने वाले थे, लेकिन बरखा के डैडी को अरमान पसंद नहीं था। तो कहाँ है आजकल वो अरमान जादव? वो तो लंदन चला गया। ओह, आई सी। तो आपको तो जरूर पता होगा कि अरमान जादव लास्ट टाइम बरखा से कब मिले थे? एक महीना पहले, मेरे ही घर पर। जब मेरे मामा मामी घर पर नहीं थे, तो मैंने ही उनको बात करने के लिए बुलाया था। अब क्या होगा आर्या? बरखा, तुम चिंता मत करो, अब सब कुछ सही होगा। अरमान आने ही वाला है ना, तो बस तुम चिंता मत करो। अरमान? ओ हेलो। हाँ हाँ। तुम लोगों के पास सिर्फ 1 ही घंटा है। आर्या, थैंक यू सो मच।
अब दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो दोस्ती का क्या मतलब? तुम दोनों बैठो, मैं कुछ नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ। ठीक है? अरमान, बैठो। आई एम सो सॉरी अरमान, उस दिन मेरे पापा ने तुम्हें जलील करके निकाल दिया। फॉरगेट इट यार, कम ऑन, रिलैक्स। ये तो हमारे प्यार का इम्तिहान है। तुम तो मेरे साथ हो ना? हमेशा अरमान, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब हमें पीछे नहीं हटना है। अरमान, 8 दिन ना ही हम मिल सके, ना ही हमने बात की। तुम्हें पता है अरमान, ये 8 दिन मुझे 8 जन्मों जैसे लगे। बरखा, मैं तब से सो नहीं पाया हूँ। अरमान, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी। नहीं बरखा, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। हमारे अरमानों की चिता जल जाए उसके पहले मुझे यहाँ से ले चलो अरमान, प्लीज। मामला थोड़ा ठंडा होने दो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा अरमान, मेरे पापा हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। मैं कुछ सोचता हूँ। अरमान, अब हमारे पास सोचने का टाइम नहीं है, हमें कुछ करना पड़ेगा। करूंगा, अगर तुम्हारा साथ रहा तो। अरमान, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अगर हमें कहीं दूर जाना पड़े तो भी मैं तुम्हारा साथ दूंगी अरमान। तुम मुझे जहाँ भी लेके जाओगे मैं तुम्हारे साथ आऊंगी, और अगर इसके लिए मुझे मेरे परिवार को छोड़ना पड़े तो मैं वो भी करूंगी। बस तुम मुझे अपने साथ ले चलो अरमान। तुम दोनों को प्लानिंग करने के लिए मिलवाया था, प्रोग्राम करने के लिए नहीं। चलो अभी तुम दोनों नाश्ता करो और जल्दी जाओ। थैंक यू। हाँ। कैसा है? अच्छा है। और खाओगी? तो खिलाता हूँ ना। उसके बाद वो कभी नहीं मिले? पता नहीं। ओके। पापा, पता नहीं क्यों लेडी ऑफिसर आर्या से बहुत सवाल पूछ रही थी। बेटे, पुलिस तो अपनी ड्यूटी करेगी ना। पर हमारे घर की चोरी से उनका क्या लेना देना? हाँ। बात तो सही है, गलती मेरी ही थी। मुझे सीबीआई वालों को नहीं बताना चाहिए था। और नहीं तो क्या, एक तो ये सीसीटीवी कैमरे को उसी वक्त बंद होना था। यानी कि पापा, सीसीटीवी कैमरा बंद था, उसी का फायदा उठाया है चोर ने। जो भी है, आज सीबीआई डिपार्टमेंट वाले फॉरेंसिक रिपोर्ट और फिंगरप्रिंट्स की सारी डिटेल लेकर आएंगे तो पता चल ही जाएगा। जैन सर। सर, फॉरेंसिक टेस्ट और फिंगरप्रिंट रिपोर्ट में अब तीनों के अलावा किसी के फिंगरप्रिंट नहीं मिले। अरे पर ये कैसे हो सकता है? सर, इसका मतलब तो यही होता है ना कि चोर घर में ही है। सर, एक क्लू मिला है जो हमें चोर की ओर इशारा करता है। और वो क्या है? दिखाओ।
ज्योति? जी हाँ, आपके घर में जो चालू कैमरे है इन्हीं में से ये फुटेज है। पर ये तो चोरी होने के 4 दिन पहले की फुटेज है। मैंने ही तो बुलाया था उसे। हाँ, इस वीडियो की सच्चाई जानने के लिए हम जोशी जी के घर गए। क्या ये सच है कि आप भी क्लब में जुआ खेलने जाया करती थी कामिनी जी के साथ? नहीं, ये झूठ है। मैं जाती थी, लेकिन अभी मैंने ये काफी टाइम से छोड़ दिया है। कितना तक हार जाती थी आप जब खेलने जाती थी? मैं तो बस 5 लाख तक ही खेलती थी। लास्ट कब खेला था आपने? काफी महीने हो गए। कभी कभार खेलने जाने की इच्छा होती है? नहीं। ओह, तो कामिनी जी कितना तक खेल लेती थी? कामिनी जी की कोई लिमिट नहीं रहती थी। फिर भी पता नहीं, लेकिन वो पिछली बार 75 लाख हार गई थी। ओह, चोरी होने के पहले या बाद में? वो तो पता नहीं, लेकिन यही 10 दिन पहले की बात है, जब उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया था। अरे पर ज्योति, तूने तो क्लब में ही आना बंद कर दिया। तेरे बगैर मजा नहीं आता खेलने में। अरे अच्छा हुआ ना यार, मुझे पहले ही सब पता चल गया। क्या पता चल गया? यही कि ज्योति तुम्हारे बस की बात नहीं है, और वैसे भी मेरा सुभाष बेचारा बहुत कमजोर है। वैसे मतलब कैसे? चल तू भी। वैसे सब ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पैसे के मामले में। अरे तू फिक्र क्यों करती है, मैं हूं ना। हाँ, लेकिन आज तो बड़ी खुश लग रही है। क्या बात है, कोई बड़ी बाजी जीत के आई हो क्या? अरे नहीं यार, तमाचा मार के लाल रखने पड़ते हैं गाल। क्यों? अरे नहीं तो क्लब में भी है ना, लोग ताना मारते हैं कि इतने बड़े कमिश्नर की बीवी होके भी इतनी छोटी सी बाजी हारने पर भी रोती है। इसका मतलब आज फिर हार गई? अरे आज तो बड़ी बाजी हाथ आते आते रह गई। पूरे 75 लाख की थी। फिर क्या फर्क पड़ता है, राजा साहब है ना। मार दिया ना तूने भी डायलॉग। अरे सॉरी सॉरी सॉरी। अरे दोस्ती में तो ये सब चलता रहता है। लेकिन राजा साहब को तो बताया ना? नहीं यार, बार बार उनको क्या बताना ठीक नहीं लगता। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ फिर। अरे रुक ना, संतरे लेके जा। अरे नहीं, अभी मैं कुछ लेके नहीं आई हूँ। कैसे लेके जाऊंगी? अरे रुक, मैं तो कुछ लाई नहीं ना। मैं कुछ करती हूँ। रुक रुक रुक। अरे बस करो, तुम्हारी तरह मेरे घर में भी कोई नहीं है खाने वाला, बस वो एक आर्या ही है। अरे ठीक है रहने दे, बस 2-4 और बस। ये ले। ओके, फिर कामिनी जी इतनी बड़ी रकम कैसे मैनेज करती थी? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि जब वो जुए में बार बार हार जाती थी तब वो पैसे की अरेंजमेंट कैसे करती थी? वैसे तो क्लब में उनकी उधारी चलती थी, लेकिन अगर कामिनी मैम को ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती तो वो अपनी ज्वेलरी गिरवी रख देती थी। ओह, और जब वो जीत जाती थी तब वो ज्वेलरी छुड़वा लेती थी? जी हाँ, लेकिन ऐसा बार बार नहीं होता था। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जुए में बार बार हारने की वजह से उन्होंने अपने ही घर में चोरी कर ली। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता।
मैं भी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन ज्योति ने ये बात खुद दामिनी को बताई थी। पर ये तो नहीं कहा था कि चोरी कामिनी ने की है। और अगर वो हार गई है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अकाउंट में बैलेंस होता है और वो जब भी हारती है मुझे सब बताती है। पर ये नहीं हो सकता। थैंक यू। लेकिन सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बात ज्योति आंटी ने अपने बचाव के लिए कही हो और मौके का फायदा उठाकर ज्योति आंटी ने तिजोरी खोली हो और पैसे और ज्वेलरी अपनी बैग में डाल दिए हो। बिल्कुल हो सकता है। व्हाट नॉनसेंस। सर, ये पैसे का लालच इंसान से कुछ भी करवा सकता है। बिना किसी सबूत के झूठा इल्जाम लगाना किसी शरीफ इंसान के लिए जानलेवा हो सकता है। मम्मी, ये बात तो ज्योति आंटी को आप पर आरोप लगाने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। बरखा, बेटा, ज्योति आंटी ने तुम्हारी मम्मी पे कोई आरोप नहीं लगाया है। लेकिन सर, अगर हम थोड़ा शक्ति से पेश आएंगे तो शायद हमें। कोई जरूरत नहीं है। देखो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात मानो, इस केस को यहीं पे पेंडिंग रहने दो। लेकिन सर, इससे तो हमारे डिपार्टमेंट की बदनामी हो जाएगी। अगर हम केस की सच्चाई तक नहीं पहुंचे तो हमारे डिपार्टमेंट के साथ साथ एक इज्जतदार, ईमानदार पुलिस कमिश्नर पर कौन विश्वास करेगा? देखो बादल, मैं तो कहती हूँ जो होना था वो हो चुका। इस केस को यहीं पे रफा दफा कर दीजिए। हाँ, यही ठीक रहेगा। और जब तक मैं न कहूँ और मेरा फोन ना आए तब तक इस केस की कोई डिस्कशन नहीं होगी। ठीक है? इज इट क्लियर? आपको जो ठीक लगे। मुझे आपके फोन का इंतजार रहेगा।